अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार डिलीशियस दानेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में कौरमा। तो कौरमा तो बहुत तरह का बनता है और कौरमे की रेसिपी बहुत तरह की होती है, लेकिन आज की रेसिपी है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और किस तरह से आप घर में रहकर बिल्कुल बाज़ार जैसा देगी कौरमा घर में तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का बनता है और जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनकी प्याज साबुत रह जाती है, तो उनके लिए भी आज बहुत मज़ेदार टिप देने लगी हूँ। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ख़ास। वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, करना कुछ नहीं है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया था और 2 से 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को कट करके हमने इसमें फ्राई करना है। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है कि आपका ऑयल कम से कम 2 कप के करीब होना चाहिए, और आपको प्याज अगर क्रिस्पी चाहिए तो ऑयल की क्वांटिटी को हमेशा ज़्यादा रखें और प्याज को रखें बिल्कुल बारीक कटा हुआ। तो जितनी बारीक कटी हुई आपकी प्याज होगी, इतनी ही क्रिस्पी फ्राई होगी। तो बाज़ लोग प्याज बहुत ज़्यादा मोटी मोटी कट कर लेते हैं, तो उनकी प्याज इस वजह से क्रिस्पी नहीं होती। तो इस तरह से आप बारीक प्याज कट करें तो आपकी प्याज भी क्रिस्पी क्रिस्पी सी फ्राई होगी। और अगर आपको चाहें तो थोड़ा सा नमक भी आप ऐड कर सकते हैं, पर मैं विदाउट नमक के इसको फ्राई कर रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं प्याज मैंने फ्राई करके निकाल ली है, और उसी ऑयल के अंदर हम चिकन को गोल्डन फ्राई करेंगे ताकि इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो बस चमचे चलाते रहना है। यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा गोल्डन जब तक के गोश्त हो रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। तो ये देखिए प्याज मेरी यहाँ ठंडी हो चुकी थी और हाथ की मदद से ही मैं इसको चूरा करूँगी। तो आपके सामने ही आप देखें कितनी क्रिस्पी ये हो चुकी है कि इसको ना पीसने की ज़रूरत है। तो जब भी आप कौरमा बनाएं तो कोशिश करें कि प्याज को बारीक कट करें और दूसरा उसको हाथ से चूरा करके डालेंगे, तो वो कौरमा आपका बहुत दानेदार बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और प्याज को कभी भी पीस के कौरमे में शामिल ना करें, वरना उसकी जो एक मज़ेदार सा इसका अरोमा होता है वो नहीं बन पाता है। तो बस इस तरीके से आपने इसको प्याज को अच्छे से चूरा कर लिया था। दूसरी तरफ मेरा गोश्त आप देख सकते हैं गोल्डन फ्राई हो चुका था, वो कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका था। तो बस अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गरम मसाला। तो साबुत गरम मसाला मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग, दालचीनी। तो आप गरम मसाला लाजमी शुरू में शामिल करें, और गरम मसाला डालकर भी हम इसको अच्छे से 1 से 1.5 मिनट के लिए गरम मसाले के साथ चिकन को भूनेंगे, ताकि जो गरम मसाले की खुशबू है वो ज़बरदस्ती चिकन के अंदर आ जाए। तो ये आप लाजमी टिप याद रखिएगा कि गोश्त को हमेशा जब भी आप कौरमे में डालें तो उसको गोल्डन लाजमी कर लिया करें, उससे बहुत ज़बरदस्त कलर आता है। 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूंगी और उसको भी मैं अच्छे से चिकन के साथ पकाऊंगी। तो यहाँ आप थोड़ा सा पानी ज़रूर डालें ताकि आपके जो मसाले हैं वो जले नहीं। और बस अदरक लहसुन को हमने अच्छे से जब तक भूनना है जब तक अदरक लहसुन की कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो बस अच्छे से हम इसको भूनते जाएंगे, और यहाँ हम थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि हमारा जो अदरक लहसुन है वो अच्छे से पक जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पर इसको अच्छे से हम भूनते रहेंगे। तो ये देखिए बस हमारा ये भून रहा था, और हमने इसमें बिल्कुल भी बाज़ार के मसाले इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि घर के मसालों से हम मज़ेदार सा कौरमा रेडी करेंगे। और बस ये हमारा भुन चुका था, और अब हम इसमें स्पाइसी ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने शामिल की है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी हल्दी, और सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक का शामिल किया था। तो नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर नमक आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस अच्छे से मैंने इसको मिक्स करा था। मसालों को हम 1 से 2 मिनट तक जब तक भूनेंगे जब तक चिकन और मसाले ज़बरदस्त तरह से अच्छे से पक नहीं जाते,
और एक ज़बरदस्त सी खुशबू नहीं आने लगती। तो बस हमारे ये मसाले अच्छे से भून चुके थे और ऑयल भी सेपरेट होने लगा था। तो आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा था। तो अब साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप फेंटा हुआ दही। तो जी हाँ, इसमें दही लाजमी शामिल करें और कोशिश करें कि दही आपका थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, तो उससे बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। तो 1 कप भर के मैंने इसके अंदर शामिल किया है फेंटा हुआ दही, और दही शामिल करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दही का पानी ड्राई होने तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो बस दही को हम अच्छे से पकाते जाएंगे। दही भूनते के साथ ही हमारा कोरमा रेडी होने लगा है और बहुत ही मज़े का ये कोरमा बनता है। और आप याद रखेंगे जब आप इस तरह से इसको बनाएंगे तो आप यकीन करें कि आपकी दावत को 4 चाँद लग जाएंगे और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये मसाला आपने ख़ुद ये कोरमा घर में बना के रेडी करा है। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है ये। तो बस यहाँ आप देखें 2 से 3 मिनट मुझे हो चुके हैं और मज़ेदार सा हमारा जो ये मसाला है ये भुन चुका था। ऑयल भी इसका आप देख सकते हैं सेपरेट हो चुका है और ज़बरदस्त सा कलर भी आ चुका है। तो बस अब हम यहाँ शामिल करेंगे इसके अंदर अपनी जो हमने हाथ से क्रिस्पी करके रखी थी प्याज, वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी सी हमारी कुरकुरी प्याज हमने इसमें शामिल की है। तो उसको बस 1 मिनट तक हम अच्छे से सारे मसालों के साथ भूनेंगे ताकि जो हमारी प्याज है वो मसालों के साथ एक जान हो जाए और ज़बरदस्त सा एक मसाला रेडी हो जाए। तो बस ये देखें ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा है और कितनी ज़बरदस्त हमारी ये प्याज लग रही है और बहुत ज़बरदस्त सा कोरमा बन के हमारा रेडी हो चुका था। तो बस अब हम यहाँ पर डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची और छोटी इलायची का पाउडर। हाँ जी हाँ, ये 1 टीस्पून के करीब हम इसको जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची और छोटी इलायची का मैंने पाउडर बना के रख लिया था और वो मैं इसमें लास्ट में शामिल कर रही हूँ। तो वो लास्ट में जाएगा। तो इससे आती है मेन खुशबू कौरमे की। तो जो बाज़ार के पैकेट होते हैं उनके अंदर भी यही चीज़ें पीस के डली होती हैं, बस ये फ़र्क होता है कि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और घर में जब हम बनाते हैं तो उसमें केमिकल्स नहीं होते। और ये देखें जो घर का बना हुआ मसाला होता है उससे सालन की अलग ही बात होती है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया था और अब मैं इसको ढक कर पकाऊंगी। तो चिकन हमारी कुछ गल चुकी थी और कुछ हमने ढक कर पका लिया था। तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसमें तार आ रहा है और कितनी ज़बरदस्त सी ये हमारी मज़ेदार सा कोरमा बन के रेडी हुआ था। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। तो जब आप बनाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि ये कितना ज़बरदस्त बनता है। तो ना ही काजू, ना ही बादाम, ना ही आपने बहुत ज़्यादा कोई इसमें मसाले डालने होते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये आपका जो कोरमा है वो सबको पीछे छोड़ देगा। बहुत ही दानेदार, बहुत ही मज़ेदार ये आपका कोरमा बन के रेडी हो चुका था। और बस मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। तो ये आप कलर देख सकते हैं इसका और ये देखें ज़बरदस्त सा। अब हम इसको सर्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये लग कैसा रहा है। ये देखिए जी, मज़ेदार सा हमारा ये कोरमा गर्मा गर्म तैयार हो चुका है। और अब हम इसको तंदूरी नान के साथ, शीर माल के साथ या ताफ नान के साथ, या आप इसको अपनी पसंद की किसी भी नान के साथ, रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चावलों के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो ये सभी के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो मैं तो इसके साथ तंदूरी नान लाज़मी मंगवाऊँगी और उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। बस आपने इसको इसी तरीके से बनाना है। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं और बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाती है। तो आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। मिलती हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।